नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे चातुर्मास व्रत कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर साधना की और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और बोली, हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु जी के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके शरीर तो शंख, चक्र, सारंग, धनुष व 80 बाहुओं में अधिष्ठित हैं। सिर पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, कंधों पर पीतांबर हैं, नाभि के नीचे के अंग वेन तेय से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु जी के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसीलिए भगवान विष्णु जी ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उस दिन से भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक निद्रा अवस्था में ही रहते हैं। इसीलिए इन 4 मासों को चातुर्मास्य कहा जाता है, जिसमें सभी देव प्रसुप्त अवस्था में ही रहते हैं। इसीलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक माना जाता है। इसका मुख्य कारण भगवान विष्णु का शयन माना जाता है। भगवान विष्णु जी के सोने के बाद सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। चातुर्मास की अवधि 4 महीनों की मानी जाती है। इन 4 महीनों में शादी, सगाई, गृह प्रवेश जैसे सभी कार्यों पर रोक लग जाती है। चातुर्मास को लेकर एक और मान्यता भी है कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इन 4 महीनों में अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तो उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जी जब योग निद्रा में चले जाते हैं, इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं। एक बार फिर से धरती का पालन पोषण करते हैं। जिस समय भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, उस समय सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है चातुर्मास में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह काफी शुभ माना जाता है। चातुर्मास में भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं और चातुर्मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में किसी को भी अपशब्द या झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वैभव की समाप्ति हो जाती है। चातुर्मास में अगर इस कथा का श्रवण जो भी मनुष्य करता है तो उसे समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।